हेलो फ्रेंड्स। हमने पिछले वीडियो में पढ़ लिया था संज्ञा और कारक। अब पढ़ते हैं हम सर्वनाम। अब सर्वनाम पढ़ते हैं, उसमें क्या है, हमने पिछले वीडियो संज्ञा पढ़ लिया था। अब संज्ञा नहीं पढ़ा है, संज्ञा वाला हिंदी की व्याकरण का संज्ञा टॉपिक नहीं पढ़ा है, तो आप उसे पढ़ सकते हो। आप पिछला वीडियो देख सकते हो, ठीक है। इसके बाद हम सर्वनाम स्टार्ट करते हैं। सर्वनाम में क्या होता है, जैसे कि संज्ञा के स्थान पर जो परिक्त होने वाला शब्द रहता है उसे सर्वनाम कहते हैं। इसीलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि संज्ञा वाला अगर वीडियो नहीं देखा है तो आप मेरे यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर सामान्य हिंदी के टॉपिक, सामान्य हिंदी की प्लेलिस्ट से आप संज्ञा टॉपिक पढ़ सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर हम संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द सर्वनाम कौन कौन से होते हैं, और सर्वनाम जैसे कि संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द को हम सर्वनाम कहते हैं। तो जैसे हमारे पास शब्द मैं, तुम, यहाँ, वहाँ, कौन, क्या इत्यादि जो शब्द है वो सर्वनाम कहलाते हैं। तो वाक्य में संज्ञा की पुनरावृत्ति रोकने के लिए या दूर करने के लिए संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले, प्रयुक्त किए जाने वाले शब्द को क्या कहते हैं, सर्वनाम। जैसे कि रमेश दिल्ली जा रहा है, रमेश वहां रहता है। अगर संज्ञा हमारे पास नहीं, सर्वनाम नहीं होता तो हम क्या बोलते हैं, रमेश दिल्ली जा रहा है, रमेश वहीं रहता है। लेकिन हमारे पास ये संज्ञा की पुनरावृत्ति रोकने के लिए सर्वनाम यूज करते हैं वहां। जैसे कि रमेश दिल्ली जा रहा है, वहां दिल्ली वहां वहीं रहता है, ठीक है। यहाँ पर वहीं की जगह भी हम दिल्ली, तो क्या लिखते अगर हम, जैसे कि रमेश दिल्ली जा रहा है, रमेश दिल्ली रहता है, ऐसा बोलते। लेकिन यहाँ पर क्या है, हमारे पास सर्वनाम की वजह से हम क्या बोलते हैं, रमेश दिल्ली जा रहा है, वहां वहीं रहता है। दिल्ली की जगह वहीं, और हमारे पास रमेश की जगह वहां। इस टाइप से हम सर्वनाम को पढ़ते हैं। तो सर्वनाम हमारे पास 6 प्रकार के होते हैं। जैसे कि हमारे पास पहला प्रकार है पुरुषवाचक, निजवाचक, दूसरा निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक और प्रश्नवाचक। 6 प्रकार के होते हैं हमारे पास सर्वनाम, ठीक है। सर्वनाम की पहचान कैसे करते हैं, हम चार्ट के थ्रू समझते हैं। जैसे कि हमारे पास पुरुषवाचक सर्वनाम, पुरुषवाचक सर्वनाम क्या होता है, इसमें मैं, तुम और वहां, यहाँ पर प्रथम पुरुष यानी उत्तम पुरुष और मध्यम पुरुष, और उसमें अन्य पुरुष की, है ना, अन्य व्यक्ति की पहचान के लिए होता है पुरुषवाचक। इसमें निजवाचक सर्वनाम संयोग के लिए होता है, खुद का जो अपना पर्सनल बताने के लिए, ठीक है, निजी निजी कार्य के लिए निजवाचक सर्वनाम का यूज करते हैं। इसमें आप अपना, ठीक है। निश्चयवाचक सर्वनाम वहां आता है जिसमें कि फिक्स होता है कुछ भी, ठीक है। उसके बाद जो निश्चय होता है उस वस्तु के लिए। उसके बाद हमारे पास अनिश्चयवाचक में कौन, क्या, कुछ, ये जो है अस्थायी के लिए, ठीक है। संबंधवाचक सर्वनाम जो या दो शब्दों को जोड़ने के लिए, ठीक है। उसके बाद सर्वनाम जो होता है, प्रश्नवाचक सर्वनाम क्या होता है, कौन, क्या या प्रश्न करने के लिए। इस चार्ट को अगर आप याद रखना चाहते हैं तो इसका स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हो, ठीक है फ्रेंड्स। अगला वीडियो, जैसे कि हमारे पास अगली स्लाइड में देखते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम क्या होता है, मैं, तुम और वहां। तो यहाँ पर जो है मैं मतलब बोलने वाला, ठीक है। सुनने वाला कौन होता है, तुम, यानी श्रोता। जैसे किसी वन्य व्यक्ति है ना वहां, तो जो सर्वनाम वक्ता है ना, बोलने वाला, श्रोता, और तथा किसी अन्य के लिए प्रयुक्त किए जाने वाले शब्द को क्या कहते हैं, पुरुषवाचक सर्वनाम के नाम से जाने जाते हैं। तो पुरुषवाचक सर्वनाम में हमारे पास क्या होता है, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। उत्तम पुरुष में उपयोग होने वाले शब्द जैसे कि हमारे पास मैं, हमें, हम, मुझको, हमारी, मैंने, मेरा, मुझे, ये जो शब्द है वो उत्तम पुरुष में। जैसे मध्यम पुरुष में तू, तुम, तुम्हें, आप, तुम्हारे, तुमने, आपने, तुझको, ये जो है सामने वाले व्यक्ति के लिए। उसके बाद जो हमारे पास थर्ड पर्सन या अन्य पुरुष, वे, यहाँ, वहां, इनका, इन्हें, उसे, उन्होंने, उनसे, यहाँ। इस टाइप से हम इसे सामने वाले कोई जो व्यक्ति है, जो हमारे दो के बीच नहीं, दूसरी जगह है, या हो भी सकता है पास में हो, ये साथ में भी हो, ऐसे व्यक्ति के लिए हम यहाँ पर वर्ड्स, तीसरे व्यक्ति के लिए ये वर्ड्स यूज करते हैं, ठीक है। इसके बाद हम वाक्य के थ्रू समझते हैं। जैसे कि हमारे पास उत्तम पुरुष, उत्तम पुरुष में क्या होता है, हमारे पास जो वाक्य है, जैसे मैंने ये शब्द है वो पिछली स्लाइड में दे दिए है। आप पिछली स्लाइड का अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। अब इसमें हम उत्तम पुरुष यानी फर्स्ट पर्सन को देख लेते हैं। इन सर्वनाम का प्रयोग कहने या बोलने वाला या अपने लिए करता है। जैसे कि हमने, मैं लिखता हूँ, ये क्या हो गया, स्वयं के लिए कर लिया, ठीक है, अपने के लिए, अपने लिए या कहने के लिए। हमें सदा के लिए सच बोलना चाहिए, हमें सदा के लिए, ये किसके लिए हो गया, ये ग्रुप जो समूह रहता है उनके लिए, जो समूह में क्या बोल रहा हो, हमें सदा सच बोलना चाहिए। ये जो
हमारा घर बहुत सुंदर है, यहाँ पर क्या हो गया, फैमिली का हो गया, लेकिन ये संयम के लिए, ठीक है। ये भी और ये भी, सच बोलने वाला भी संयम के लिए। मैं ये फर्स्ट व्यक्ति, सभी फर्स्ट व्यक्तियों के लिए। मैंने आज बहुत सारे फल खाए, यानी ये जो है उन्होंने बहुत सारे फल खाए। तो ये जो फर्स्ट पर्सन है, मुझे आज बहुत काम है, मुझे बहुत काम है, मतलब बहुत काम है, ठीक है। इस टाइप से जो मैंने या मुझे या हमारा, हमें या मैं, इसमें जो ग्रुप और अकेले जो बोल रहा है पहला व्यक्ति, उसके लिए हमेशा प्रथम पुरुष के लिए जो बोलने वाला है, उस व्यक्ति की बात जो कहने या बोलने वाला व्यक्ति क्या कहलाता है, उत्तम पुरुष या फर्स्ट पर्सन। उसके बाद हमारे पास सेकंड पर्सन या मध्यम पुरुष क्या कहलाता है, जैसे तू, तुम। इसमें क्या होता है, जैसे सुनने वाला, जो सुनने वाला व्यक्ति रहता है उसके लिए। तो सुनने वाले व्यक्ति को हम क्या बोलेंगे, तू क्या कर रहा है, तुम बहुत सुंदर हो, तुम्हें क्या चाहिए, या आपका नाम क्या है। ये जो सुनने वाले व्यक्ति के लिए है ना, सामने वाला जो दूसरा सेकंड पर्सन है उसके लिए हम यूज करते हैं, ठीक है। इस टाइप से हम इसे यूज करते हैं। उसके बाद हमारे पास जो है थर्ड 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 पर्सन या अन्य व्यक्ति। अन्य व्यक्ति जैसे हमारे दो के बीच तीसरा व्यक्ति कोई, तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, किसी अन्य के लिए प्रयुक्त किए जाने वाले शब्द कौन कौन से हैं? तो ये पर यहाँ पर जो वे, वहाँ, यहाँ, इनका, उन्हें, ये हमने उसमें चार्ट में दर्शा दिया है, ठीक है। इसे याद रखेगा। वहाँ स्कूल, वहाँ कल स्कूल नहीं आया था, वहाँ कल स्कूल आया था, मतलब कोई तीसरा व्यक्ति है जो आया था, ठीक है। उन्हें अपना काम करने दो, ठीक है। उन्हें अपना काम करने दो, यानी सामने वाले कह रहा कि उन्हें अपना काम करने दो, कोई है जो, वे मैच कल खेलेंगे। कौन मैच कल खेलेंगे, जो मैच खेलने वाले हैं उनको बोल रहे हैं, ठीक है। यह मेरा खिलौना है, यह मेरा खिलौना है, यहाँ मेरा खिलौना है, यह कौन कह रहा, कोई दूसरा व्यक्ति कह रहा है दो को, ठीक है। यहाँ पर उन्होंने अपना काम कर लिया है, उन्होंने क्या कर लिया, अपना काम कर लिया है, ये भी कोई तीसरा व्यक्ति कर लिया, ठीक है। इस टाइप से, इस टाइप के वर्ड्स जैसे कि यह, वे, यहाँ, वहाँ, इनका, इन्हें, उसे, उन्होंने, इनसे, उनसे, उन्हें, इस टाइप के वर्ड्स आने पर क्या कहलाएगा, अन्य पुरुष के श्रेणी में, अन्य पुरुष सर्वनाम के उसमें आएगा, ठीक है। उसके बाद निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक सर्वनाम क्या होता है, जैसे कि हमारे पास आप, अपना या अपने, जैसे निजवाचक शब्द क्या कहला, अपनेपन, यानी अपनेपन का बोध कराने वाला शब्दों के लिए, शब्द को क्या कहते हैं, निजवाचक शब्द सर्वनाम। तो निजवाचक सर्वनाम, मैं अपना काम संयम कर लेता हूँ, करता हूँ, मैं अपना कार्य स्वयं करता हूँ, मतलब खुद करता है, ये निजवाचक पर्सनल हो गया इसका। जैसे काजल अपने आप को शहजादी समझती है, ये काजल का पर्सनल हो गया, उसका है ना, ये पर्सनल है ना। मैं अपना मैं अपने पिताजी के साथ जाऊंगा, ये भी उसका पर्सनल हो गया कि वो अपने पिताजी के साथ जाएगा। इस टाइप से जो निजवाचक सर्वनाम है वो पर्सनल हो गया, सामने जिस भी व्यक्ति का की बात कर रहे हैं उसका जो है वो पर्सनल मैटर पर जो बात करते हैं वो निजवाचक सर्वनाम कहलाता है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास अगला जो सर्वनाम है, निश्चयवाचक। निश्चयवाचक सर्वनाम क्या होता है, किसी व्यक्ति या वस्तु का निश्चित रूप से बोध कराते हैं, उसे निश्चयवाचक कहते हैं। जैसे कि यहाँ मैं पढ़ाई करता हूँ, मतलब जो टेबल या कुर्सियां जो भी है उस पर मैं पढ़ाई करता हूँ, ऐसा सामने वाले को बता रहा, ये निश्चय हो गया। वहां दिल्ली में रहता, वहां दिल्ली में ही रहता है, ठीक है, ये फिक्स है। वे सामान लेने बाजार गए हैं, मतलब कोई भी जो है वो सामान लेने बाजार गए, मतलब सामान लेने ही गए। ये मेरा मोबाइल है, मतलब फिक्स है कि ये मेरा मोबाइल है, ठीक है। इसे बुखार है, मतलब उसे, सामने वाला या कोई भी, उसे बुखार है, ठीक है। इसे बुखार है, मतलब जो उसको बता रहा है कि इसके बुखार है, ये फिक्स है कि उसको बुखार है ही है, ठीक है। उसे अभी पढ़ना चाहिए, मतलब उसे किसी को कह रहा है कि इससे अभी पढ़ना चाहिए, ये भी फिक्स है कि उसे अभी पढ़ना चाहिए, ठीक है। उसी तरह अनिश्चयवाचक क्या होता है, कोई या कुछ, कोई या कुछ जैसे शब्द आता है तो अनिश्चयवाचक होता है, जैसे कि किसी व्यक्ति या वस्तु का अनिश्चित रूप से बोध ना हो, या अनिश्चित रूप से बोध हो, या बोध ही ना हो उसका, है ना, निश्चित रूप से बोध ना हो। तो जैसे कि कोई या कुछ, यहाँ कुछ आम पड़े हैं, यहाँ कुछ आम पड़े हुए हैं, मतलब कितने आम पड़े हुए वो पता नहीं, लेकिन आम पड़े हुए, ठीक है। दरवाजे पर कोई आया है, दरवाजे पर कोई आया है, ठीक है। इसमें कौन आया है वो पता नहीं। इस टाइप से इसमें जो है व्यक्ति का कोई पता नहीं, इसलिए अनिश्चयवाचक है ना, जिस शब्द का कोई पता नहीं चलता, जिस वाक्य से कि कौन है क्या है, वैसे शब्द को हम क्या कहते हैं, अनिश्चयवाचक। अब संबंधवाचक। संबंधवाचक शब्द जैसे कि जो, सो, जिसकी, उसकी, जैसा, वैसा,
ठीक है, इसमें जैसा वैसा या जिसकी उसकी या जो सब, जैसे कि हमारे पास जिस सर्वनाम शब्द से दूसरे सर्वनाम शब्द का ज्ञात हो या संबंध का ज्ञात हो, या फिर जो दो शब्द दो वाक्य को जोड़ते हैं उन्हें क्या कहते हैं हम संबंधवाचक सर्वनाम। जैसे कि जैसा कर्म करोगे वैसा फल मिलेगा। ठीक है, यहाँ पर दो शब्द को जोड़ रहा है, जैसा और वैसा। ठीक है, ये संबंधवाचक सर्वनाम। जैसे कि जिसकी लाठी उसकी भैंस, यहाँ पर जिसकी और उसकी क्या है सर्वनाम हो गया। यहाँ पर दो शब्द को जोड़ रहा है, जिसकी लाठी उसकी भैंस। ठीक है, जो करेगा सो भरेगा, यहाँ पर जो और सो को क्या कर रहा है सर्वनाम जोड़ रहा है, जो करेगा सो भरेगा। इस टाइप से जो जोड़ने का भाव उत्पन्न करता है वो संबंधवाचक सर्वनाम कहलाता है। उसी के बाद हमारे पास जो है प्रश्नवाचक सर्वनाम। प्रश्नवाचक सर्वनाम क्या है? कौन, क्या, कहाँ, कैसे। जैसे कि किसी वस्तु या व्यक्ति या स्थान के लिए प्रश्न के बारे में प्रश्न पूछने के लिए प्रयुक्त किए जाने वाले सर्वनाम को क्या कहते हैं? प्रश्नवाचक सर्वनाम। तो इसमें क्या है, तुम्हारा नाम क्या है, कुर्सी पर कौन बैठा हुआ, इस टाइप से जो पूछते हैं हम, वो क्या कहलाता है? प्रश्नवाचक। तुम कहाँ जा रहे हो, यानी तुम कहाँ जा रहे, सामने वालों को पूछ रहे हम तुम कहाँ जा रहे हो, तुमने यह काम कैसे किया, ये जो सर्वनाम है वो प्रश्नवाचक है, इसमें प्रश्न। इसी के साथ हमारा सर्वनाम टॉपिक समाप्त होता है। इसके अगर आपने पिछले वीडियोस नहीं देखे हो तो आप भी सामान्य ज्ञान के सामान्य हिंदी के प्ले लिस्ट में जाकर आप पिछले वीडियोस देख सकते हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और इसी के साथ मैं वीडियो को समाप्त करता हूँ। ओके फ्रेंड्स, बाय। और नेक्स्ट वीडियो में आप